बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज चंद घंटों के अंदर काबीना से मंजूरी हुई, सदर के दस्तखत हुए और काजी साहब ने तो जैसे यूं झांक रहे थे और काजी साहब ने फौरी तौर के ऊपर जस्टिस मुनीब साहब की जगह पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लगाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुरा मिल जाता है। अब खुरा क्या मिला? चूंकि इसनात मलिक की खबर यह थी कि गवर्नमेंट ये डिनाई कर रही है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से कुछ हो रहा है, लेकिन फ़हीम अख्तर मलिक जर्नलिस्ट का मैंने खुद समरी पढ़ लिया, उन्होंने कल बताया था। तो आज इसनात मलिक ने बताया कि जिस तरीके से इस हुकूमत के पास आईनी मुसव्वदा नहीं था, उसी तरीके से सदारती ऑर्डिनेंस के मुतालिक भी कुछ पता नहीं था, ना लॉ मिनिस्ट्री को और ना ही अटॉर्नी जनरल को। और सीनियर हुकूमती लोग भी यही कह रहे थे कि हमें तो तरमीमी ऑर्डिनेंस का पता ही नहीं है। चले, अच्छी बात है उनको अगर पता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और जो खबर है वो देना चाहता हूं। और वो खबर क्या है? खबर यह है कि इन्होंने चूंकि कानून साजी की है, जैसे आपने देखा कि ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया गया है, उस वक्त भी जजेस ने सवालात उठाए थे और जजेस के सवालात और खदशात दोनों दुरुस्त साबित हुए हैं। अब इस सारे मामले के ऊपर लगता यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इनके अरमानों का भरपूर खून करेंगे और इनको सुख का सांस नहीं लेने देंगे। एक तो आज अचानक शोर मच गया था कि इस्लामाबाद के अंदर कोई जजेस की मीटिंग हो रही है और वहां पे जजेस जो हैं कोई मुशावरत कर रहे हैं और शायद काजी साहब के खिलाफ कोई खत या कोई ऐसी चीजें सामने आ जाएं। इसका आगाज हुआ मरियम नवाज खान, जो जियो की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करती हैं। उन्होंने लिखा 7:27 के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट जजेस मीटिंग इज गोइंग ऑन माइनस सीजेपी एंड एलाइज ऑफ कोर्स। यानी उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मीटिंग चल रही है जिसमें काजी साहब भी नहीं है और जाहिर है उनके इत्तेहादी या हम ख्याल जजेस भी शामिल नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से जो राजा मोहसिन इजाज हैं, जो ARY से मुंसलिक हैं, उन्होंने भी 6:50 पे यानी मरियम से पहले लिखा, सुप्रीम कोर्ट अहम मुशावरत। चले, ये दूसरी गवाही आई। और उसके बाद जो है बिशारत राजा सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, ABN न्यूज से मुंसलिक हैं। उन्होंने लिखा कि काजी उल कज़ा काजी फायज ईसा की कुर्सी हवस ने सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर दिया। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस को छोड़कर बाकी जजेस पिछले 1 घंटे से एक छत तले सर जोड़े बैठे इदारे को बचाने बारे तदब्बुर कर रहे हैं। यानी ये था कि शायद जजेस की कोई मीटिंग हो रही है। उसके बाद खालिद हुसैन ताज हैं, जो वकील हैं लेकिन मुस्लिम लीग नून के बड़े मुतहर्रिक कारकुन हैं। उन्होंने मरियम नवाज खान को जवाब देते हुए कहा कि आयशा मलिक साहिबा की रिहाइशगाह पर जारी इस मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के 19 जजेस में से 5 जजेस ने शिरकत की, 14 जजेस ने इस मीटिंग से इजहारे ला ताल्लुकी कर दिया। चलें, हो सकता है, लेकिन फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के करीब भी समझे जाते हैं, खबर भी उनके पास होती है। मोहम्मद अशफाक हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, करते तो वो लाहौर हाई कोर्ट को कवर है, दुनिया न्यूज से मुंसलिक हैं। उन्होंने लिखा कि ऐसी कोई मीटिंग ना हुई है, ना हो रही है, ना प्लान में शामिल है, ये सब मफरूज़े हैं। यानी उनके मुताबिक ऐसी किसी मीटिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर सरप्राइज क्या है? असल बात तो यह है, सरप्राइज मैं आपको बता देता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक फैसला जारी किया है कि पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है, तो कितना इख्तियार है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं उनका तहरीर करदा फैसला। तो होपफुली बहुत सारे मसाइल आने वाले दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में हो जाएंगे। लिखा कि पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हुदूद के ताबे है, यानी उसकी कुछ लिमिट्स है, अनलिमिटेड नहीं है कि आप मुंह उठाएं और जो मर्जी कर दें। पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियों को आर्टिकल 142 कानून साजी का इख्तियार देता है। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी भी कर सकती है जिसका माजी से तलाक होता हो। कवानीन के माजी से तलाक होना आइन से मशरूत है, लिहाजा आइन से मशरूत का मतलब वाज़ेह है कि कानून साजी आइन में दी गई हुदूद के मुताबिक ही मुमकिन है। आइन पार्लियामान पर पाबंदी आयद करता है कि आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हुकूक खत्म नहीं किए जा सकते।
यानी उनका कहना यह है कि आइन का आर्टिकल 8 जो है वो कौमी और सूबाई असम्बलियों के इख्तियारात को या उनके कानून साजी के इख्तियार को महदूद करता है। जिस तरह आर्टिकल 9 और 28 का हवाला आया और लिखा कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता, यानी आर्टिकल 8 ये इख्तियार देता है जो आइन के आर्टिकल 9 और आर्टिकल 28 तक दिए गए बुनियादी हुकूक से महरूम करता हो। यानी आपको तमाम हक है कि आप कानून साजी करें, लेकिन आपको यह हक नहीं है कि ये चीजें करें। अब काजी साहब बेचारे क्या करेंगे? ये तो लग ये रहा है कि चीजें सुप्रीम कोर्ट में आनी है और इसका कोई ना कोई फैसला होना है। अब उसकी मैं एक वजह बता देता हूं। अब आपने कानून साजी तो कर ली है और आपने कहा है कि ये होगा, और आज अता तारड़ कह रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम स्टिल ऑन है और हम उस पर मुशावरत जारी रखे हुए हैं। फिर मजीद ये सवाल भी है कि अगर कल को चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बनते हैं तो उनके सीनियर जज तो मुनीब साहब होंगे और फिर उन्हें भी इख्तियार होगा कि वो अपनी मर्जी की कमेटी तश्कील दें। तो फिर आप क्या करेंगे? या तो फिर यही है कि मंसूर शाह साहब का रास्ता रोकें, लेकिन उनके करीबी लोग सब ये कह रहे हैं कि काजी साहब जो हैं वो जाएंगे। अब काजी साहब जो हैं सच्ची बात तो ये है, वो जो उनका तर्ज अमल है, जिस तरह वो फैसले कर रहे हैं, जिस तरह की वो चीज़ें कर रहे हैं, मायूसी नहीं हुई, अफसोस हुआ है कि कैसे कैसे लोग कैसे कैसे मनसबों के ऊपर जो है वो पहुंच जाते हैं। अब मैं आपको खबर जलसे के हवाले से दे देता हूं। आप यूं समझिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो जलसे की इजाज़त दी जानी थी शाम 5 बजे, जिसका अदालत ने हुक्म दिया था, जनाब वो जलसे की इजाज़त तकरीबन आप यूं समझिए कि कोई रात 9:30 बजे के आसपास जाके मुस्लिम लीग नून की या मरीम नवाज की हुकूमत ने फैसला ये सुनाया है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाज़त होगी और ये जलसा अब ना जल्लों में होगा ना मीनारे पाकिस्तान के ऊपर होगा। ये जलसा रिंग रोड के साथ जो काहना की सब्जी मंडी है वहां पे होगा। अब अगर तो रोड्स ब्लॉक ना किए गए तो फिर तो आप रिंग रोड से उतरेंगे और जलसा गया, लेकिन जाहिर है जिन्होंने इतना लेट किया हो आपको वो जलसा करने देंगे। तो मैं आपको खबर दे देता हूं पहले कि दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने के हवाले से तमाम तर अहकाम दिए जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ के लिए कल बड़ा चैलेंज क्या है, इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर वाले जलसे का इंतजार कर रहे हैं। कल आपको ग्राउंड से जलसा गाह से अपडेट करेंगे। लेकिन असल खबर क्या है कि ये इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद लाहौर में तहरीक इंसाफ का पहला पब्लिक शो होगा इस तरह का, नंबर 1। नंबर 2, जब इस्लामाबाद में जलसा था तो केपी से करीब था। अब खबर इस वक्त आ रही है कि तमाम तर मशीनरी गाड़ियां जो हैं वो सवाबी पहुंच गई हैं। अली अमीन गंडापुर उसकी करेंगे क़यादत और सुबह जल्दी निकलेंगे ताकि लाहौर पहुंचे। अब इस्लामाबाद आपके करीब था। असल चैलेंज ये है कि आपके काफिले लाहौर पहुंच पाएंगे। ज़ाहिर है लाहौर में तो गिरफ्तारियां भी वो करेंगे, वो कह रहे हैं जी हम डरा धमकाने के तमाम तर खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जी कैमरे नस्ब किए जाएंगे, शनाख्त की जाएगी, फलां 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 फलां, ये सारे टैक्टिक्स हैं। असल बात यह है कि अली अमीन गंडापुर पहुंच पाएंगे। इस्लामाबाद लेट जलसा था और तब इतनी ताखीर से पहुंचे थे और इस वक्त हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को हम लाहौर नहीं पहुंचने देंगे। मेरे अल्फाज नोट कर लीजिए। अगर वो पहुंच गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, चूंकि ये जो 43 शराइत इस जलसे के लिए इंतजामिया ने आयद की हैं उसमें जो नंबर 3 के ऊपर शर्त है वो ये है कि जी अली अमीन गंडापुर जो है वो अवामी सतह के ऊपर माफ़ी मांगेंगे। लेकिन क्या वो माफ़ी मांगेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो माफ़ी मांगेंगे। अब शायद खटक कह रहे हैं कि इमरान खान की पुकार पर खैबर पख्तूनख्वा के लोग हाजिर हैं। कल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सवाबी से खैबर पख्तूनख्वा के काफिले को लीड करेंगे। अब कल तहरीक इंसाफ का, और यही जो है रऊफ हसन कह रहे हैं वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। देखना यह है कि कल तहरीक इंसाफ इस इम्तिहान में सुरखरू होती है कि नहीं होती। कल का जलसा इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है कि एक ऐसा जलसा हो जो बहुत सारे लोगों के छक्के छुड़ा दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।